सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान वसीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फुल कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुन रहा था तो आपके लिए रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितनी मुख्तलिफ थी, क्योंकि आज तो सहाफ़ी भी प्रेस रूम के अंदर बैठे हुए थे। ये तो मेरे ख्याल ये खबरें भी आप तक पहुंच गई कि आज जब ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई है तो बहुत सारे जो सहाफ़ी थे हमारे प्रेस रूम में बैठे थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 में जो साउंड सिस्टम है वो मेरे ख्याल से जो आज लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो ज्यादा बेहतर साउंड वहां पे सुन रहा था, ज्यादा बेहतर आवाज आ रही थी। तो बहुत सारे साथी जो कमरे अदालत नंबर 1 से फेमिलियर नहीं है, उसके साउंड सिस्टम से फेमिलियर नहीं है, तो वो वहां पे पहुंच गए प्रेस रूम में बैठ के जो हम सुनते हैं आवाज भी वहां पे ठीक आ रही है। तो मोस्टली साथी वहां पे इसलिए जाके बैठे थे कि वहां पे बेहतर मतलब क्लियर आवाज आ रही थी। लेकिन हमने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को अरसा गुजर गया है, सालों गुजर गए हैं, तो बहुत हम ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। चाहे कोई नया अगर साथी आता है एज ए विजिटर देखने के लिए कि क्या आज, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक फुल कोर्ट बैठा है और उसकी प्रोसीडिंग को लाइव दिखाया गया है, तो ये तारीखी लम्हात थे। तो हमने तो कमरे अदालत में बैठना ज्यादा मुनासिब समझा और हमने देखा कि आज जिस तरीके से अपने फुल कोर्ट को बिठा के इस केस की समाअत की है प्रैक्टिस बिल की, तो बड़े उसमें मतलब एक मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के सवालात आ रहे थे और जज साहबान आपस में एक दूसरे के साथ नोक झोंक भी कर रहे थे। यानी अगर एक जज कोई सवाल कर रहा था, उसी सवाल को काउंटर करने के लिए दूसरा जज जो है वो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर देता था। अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक जज ने किया है तो उसके बाद जो पहला सवाल करने वाला जज होता था वो उस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए अलग से अपना सप्लीमेंट्री यानी सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उनकी जानिब से पूछा जाता था। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और ये एक गालिबन एक उस जानिब भी एक बहुत बड़ा इशारा है, मतलब एक इकदाम था कि जो पाकिस्तान की आवाम है दुनिया भर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखा जाए और जो सवालात होते थे कि फलां बेंच नहीं बना, फलां बेंच में फलां जज को शामिल नहीं किया गया और अदालत में क्या होता है, सहाफ़ी आके कुछ और रिपोर्ट करते हैं, उससे एंगल निकालते हैं। तो आज मेरे ख्याल से वो तमाम जो सवालात थे कि फलां जज को शामिल नहीं किया, फलां बेंच में फलां नहीं था, जूनियर को शामिल किया, सीनियर को शामिल नहीं किया, वो बहस भी खत्म हो गई। और फिर साफियों के हवाले से भी जो एक सवाल उठते थे कि हर साफी अपने एंगल से अदालती प्रोसीडिंग को कवर करके फिर टिकट बनाता है, तो वो भी आज। तो आपको क्या लगता है कि ये तजुर्बा कामयाब रहा और ये तसलसल बरकरार रहेगा? रिहान साहब क्या सवाल किया आपने? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी नजर में ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला तजुर्बा कामयाब रहा और तसलसल बरकरार रखा जाएगा? नहीं रियान साहब, ये आज जब ये अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ उससे पहले तो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी। आपको गालिबन इस बात का इल्म होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला मौजूद था जिसमें कहा गया था कि जो ये लाइव स्ट्रीमिंग है इसका फैसला अदालती फैसले से नहीं बल्कि इंतजामी साइड पे किया जाएगा। तो काजी फायज़ साहब ने अपने केस में जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था उसमें उन्होंने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग करके इस केस को दिखाया जाए, लेकिन वो दरखास्त रद्द कर दी गई थी। तो ये केस जो एक बड़ा अहम केस था, इसको भी वो चाह रहे थे कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, लेकिन उसमें वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आड़े आ रहा था। तो आज जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे काजी फायज़ साहब, उन्होंने कल से ही अपने तमाम जज साहबान को कह दिया था कि हम फुल कोर्ट मीटिंग करके एजेंडे में लाइव स्ट्रीमिंग की जो बात थी उसको शामिल कर दिया था। तो सबसे पहले फैसला इसी बात का किया गया जिसमें तय ये हुआ है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। आज एक यूं कह लें कि तजर्बाती तौर पे लाइव स्ट्रीमिंग की गई है और हतमी तौर पे कि इसको लेके चलना है, कितना लेके चलना है, इस केस की आइंदा समाअत लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी नहीं होगी, कौन कौन से केसेस जो है वो लाइव स्ट्रीम होंगे, इस हवाले से एक कमेटी बना दी गई है। जो कमेटी इस लाइव स्ट्रीमिंग की जो मोडेलिटीज है वो तय करेगी। अब इसमें 3 अक्टूबर की लंबी तारीख जो है वो डल गई है और 25 सितंबर के लिए तक कहा गया है कि तमाम जो फरीकैन हैं वो अपने जवाब दाखिल कर दें। तो मेरे ख्याल से उस मुतल्लिका कमेटी को भी वक्त मिल जाएगा, 3 रुकनी कमेटी बनी है कि वो अपने मोडेलिटीज तय करें और उसमें ये भी कल फैसला हो जाएगा कि आइंदा की जो समाअत है वो भी लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी या फिर जैसे एक रवायती तौर पे या जो माजी में प्रैक्टिस रही है सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है, जज साहब बैठते हैं, हम कमरा अदालत में उसको नोट करके बाहर आकर रिपोर्ट करते हैं। तो ये मोडेलिटीज कमेटी कब तक तय करती है, इमरान तो आएगा सवाल तक ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी। अच्छा इमरान वसीम साहब, लग ये रहा था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की नज़र में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इंतहाई अहमियत का हामिल है और यही वजह है कि गुज़श्ता 5 महीने से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे और वो चाहते हैं कि इस केस का जितनी जल्दी फैसला हो सके वो किया जाए। अब 3 अक्टूबर तक की जो तारीख दे दी गई है, दरिअसना क्या होगा?
क्या तय हुआ है? क्या बेंचेस बनेंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क से निकल के अब प्रैक्टिकल वर्क में होंगे? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है मेरे ख्याल से लोग जानना चाह रहे थे कि ये वो कानून था जिसको लेके काजी फाइज साहब अदालत में नहीं बैठ रहे थे, चैम्बर वर्क कर रहे थे, और उनका मौक़िफ़ ये था, स्टांस ये था कि पहले इस कानून का फैसला कर लें और फिर मैं बेंच में बैठ के मुकदमात की समाअत करूंगा। तो आज ये जो उलझी गुत्थी थी इसको भी अदालती कार्रवाई में सुलझा लिया गया है। आज जिस तरीके से इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ उससे लग तो ये रहा था कि आज इस केस को डिसाइड करना चाहते हैं। बेंच के जो बहुत सारे जज साहबान जो कि अक्सरियत में थे उनके रिमार्क से लग रहा था, और वो ऐसे रिमार्क दे रहे थे कि ये जो कानून है इससे अदलिया की आजादी को करटे नहीं बल्कि इन्हास किया गया है। लेकिन जो सवालात है जज साहबान के वो बहुत ज्यादा थे और इसमें लिटिगेंट भी बहुत ज्यादा है, दरखास्त गुजार भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसमें इस केस की समाअत को 2 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए सबसे बड़ी जो बार है वो स्टे ऑर्डर था जो 13 अप्रैल को इसमें मदियाल साहब के बेंच ने जारी किया था। तो रास्ता ये निकाला गया है, उलझी गुत्थी को एक यूं कहने के दरमियानी रास्ता निकाल के समझाया गया है और अदालती ऑर्डर में भी इस बात को शामिल कर दिया गया है। वो ये है कि जब तक यानी 3 अक्टूबर तक जब तक समाअत होने इस केस की, जो सीनियर जो जज साहबान है चीफ जस्टिस के अलावा, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, उनके साथ काजी फाइज साहब मुशावरत करके कल के लिए जो केसेस लगने हैं या पूरे हफ्ते के लिए जो केसेस लगने हैं या जो बेंचेस बनने हैं वो मुशावरत के साथ अपने सीनियर पुलिस के साथ मुशावरत करके जो कि ठीक। अच्छा, ये भी क्लैरिफाई कीजिएगा, एक तो ये कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस होगा, आज से पहले यही था, लेकिन अब ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट या इंटरिम अरेंजमेंट किया गया है इसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि रोस्टर क्या होगा, बेंचेस की कॉम्पोजिशन क्या होगी। ये सिर्फ 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आने वाले केसेस में होगा या तमाम तर केसेस के लिए यही पैनल ऑफ 3 डिसाइड करेगा? पहले तो आपने बड़ा अच्छा इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, यही किया गया है। और ये सिर्फ आर्टिकल 184(3) के लिए नहीं, जस्टिस काजी फाइज साहब तो कोई भी केस नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये जो कानून है फेडरेशन प्रोसीजर एक्ट, ये तमाम नौयत के केसेस के हवाले से था। उसमें एक जो यूं कह लें कि सब्जेक्ट ये भी था आर्टिकल 184(3) का कि इसमें राइट ऑफ अपील दे दिया गया, लेकिन जो बेंचेस की तश्कील थी वो तमाम नौयत के केसेस के हवाले से थी, चाहे वो आर्टिकल 184(3) के केसेस हो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल अख्तियार है, एपलेट जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 185(3) का, या जो नजरसानी का अख्तियार है आर्टिकल 188 का, वो तमाम बेंचेस के हवाले से कानून था। तो अब ये जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है उसी कानून के मुताबिक किया गया है कि जो सीनियर 2 जजेस हैं काजी फाइज साहब के नीचे, जिसमें सरदार तारिक हैं, जस्टिस इजाजुल हसन है, और बल्कि कमरा अदालत में मुशावरत की सबके सामने, तमाम वकला के सामने, लिटिगेंट के सामने मुशावरत की कि पहले सरदार तारिक मसूद साहब से पूछा कि मैं आपके साथ मुशावरत करके बेंच बनाऊंगा, आपको कोई एतराज? तो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मुशावरत से बेंच बनाएंगे। और फिर यही सवाल पुट किया ऑर्डर डिक्टेट करने के दौरान जैसे इजाजुल हसन से, उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम मिलकर ये तमाम बेंचेस और केसेस फिक्स करेंगे 3 अक्टूबर से पहले, जब तक जो है वो दोबारा ये केस समाअत के लिए फिक्स नहीं होता। और फिर ये भी कहा गया कि 3 अक्टूबर को जो अगली तारीख है इस केस की, उस रोज जो है पूरा दिन इस केस को दिया जाएगा और इस केस को डिसाइड किया जाएगा। यानी ये तय हो गया कि 3 अक्टूबर फाइनल डे होगा और उस दिन कोई ना कोई शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। अदालत में तो अभी यही तय हुआ है, तमाम फरीकैन को भी यही कहा गया है कि 3 अक्टूबर फाइनल डे है, उस दिन हम इस केस को डिसाइड करना है। वैसे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज की अदालती प्रोसीडिंग में जैसा कि वकला दलाइल दे रहे थे और जज साहबान के सवालात आ रहे थे और काजी फाइज साहब बार बार वकला से ये कह रहे थे, ख्वाजा तारिक रहीम साहब से, जब उनके बाद इम्तियाज सिद्दीकी साहब की बारी आई उनसे भी कहा, अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि आप सवालात को नोट करते जाएं, सबसे पहले अपने गुजारिशात को मुकम्मल करें, अपने दलाइल को मुकम्मल करने के बाद जज साहबान के सवालों के जवाब दें। आज 2 वक्फे हुए, एक पहला वक्फा हुआ तकरीबन कोई 2.25 घंटे की कार्रवाई के बाद, फिर 2-2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद वक्फा हुआ और वो 15 मिनट का वक्फा था, लेकिन जज साहबान 1 घंटे के बाद आए और मेरी जो अपने साथियों के साथ मुशावरत हो रही थी या गपशप चल रही थी, मैंने उनसे कहा था कि आज ये केस जो है कंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरा अंदाजा था कि शायद हो सकता है कि केस को आइंदा समाअत पर मुलतवी करते हुए कोई और तारीख देते हुए हो सकता है जो स्टे ऑर्डर है वो विकेट करके तारीख दे दी जाए, लेकिन वो स्टे भी विकेट नहीं हुआ और आइंदा की तारीख भी आई।
और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे ये कहा गया कि आइंदा तारीख तो तक जो है इमरान वसीम जो साहब, बेंचेस कितने बनेंगे दरखास्त गुजारों को सुना जाना बाकी है? क्योंकि पूरे सुप्रीम के साथ कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ गालिबन 9 दरखास्तें आई थी। चंद दरखास्त गुजारों को तो सुन लिया गया है, बाकी कितने दरखास्त गुजार अभी रहते हैं जिन्होंने दलाइल देना है? ये अभी बस ऐसा सवाल है कि मैं इसका कोई हतमी तौर पे इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसमें जो कुछ इन पर्सन भी हैं, पीटीआई की दरखास्तें भी हैं, और ये जो 2 वकला को सुना गया है उनकी गालिबन कोई 5 दरखास्तों में ये वकला है, बाकी 4 दरखास्तें रह जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस केस में सियासी जमातों को भी नोटिस किया गया था दूसरी हियरिंग पे, उस 8 रुकनी बेंच ने, जिसमें बदियान साहब बैठ कर रहे थे। तो सियासी जमातों के वकला भी आज कमरे अदालत में थे, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से आज उजैर करामत भंडारी साहब पेश में थे। उन्होंने भी कहा कि मैंने आर्गू करना है। काफ लीग के वकील भी थे और नून लीग के वकील भी मौजूद थे। और जाहिर सी बात है कि अभी तो दरखास्त गुजारों के वकीलों के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, और जो ये जो कानून बनाने वाले हैं, जिसमें काफ लीग वाले थे, जिसमें नून लीग वाले थे, और इसमें स्टेक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है जो ऑब्जेक्ट कर रही है, उनके इंसाफ लायर फोरम के वकला हैं जमान वर्तक साहब के लाहौर से आज वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। उन्हें काजी फैसल साहब ने कहा कि आप आइंदा समात पे इस्लामाबाद आए, बजाय इसके कि आप लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए आए, तो ज्यादा मुसाफत नहीं है, 3 से 4 घंटे की मुसाफत है। तो ये कहा काजी फैसल साहब ने कि जो पार्लियामान वाले हैं, जो पार्लियामान के कानून बनाने वाले हैं, वहां से सियासी जमातें भी आई हैं जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे, तो उनको भी हमने सुना है कि वो क्या अपने कानून को बचाना चाहते हैं, इस कानून के हवाले से क्या कहते हैं। तो इसलिए भी आज ये केस कंक्लूड नहीं हो सका। बेशक दरखास्त की दलाइल मुकम्मल भी हो जाते, तो दूसरी जानिब पे सियासी जमातों के वकला के भी दलाइल थे। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने मुख्तसर दलाइल दिए। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के जो एक केस है पाकिस्तान का, एक आलमी फोरम पे वियना में जाना था, उन्हें भी जल्दी में उन्होंने दलाइल दिए और उनसे भी कुछ सवाल। अच्छा इमरान वसीम साहब, लास्टली देखिए, आज ये समाअत हमने देखी है, ना सिर्फ सुनी है बल्कि देखी भी है, और उसमें ये तो कहा जा सकता है सर्टेनिटी के साथ कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जजेस के माबैन मौजूद है, यानी जो भी डिसीजन आएगा वो यूनानिमस नहीं होगा, स्प्लिट डिसीजन होगा। मैं अगर आपसे जानना ये जान सकूं, मतलब ये कहना तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा कि ये स्प्लिट इन फेवर ऑफ द बिल होगा या अगेंस्ट द बिल होगा। मैटर्स ऑल्दो सब जुडिस इन द कोर्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखें, जो अक्सरियत में रिमार्क्स आए हैं जज साहबान के, वो बिल के हक में आए हैं, और उसमें यही कहा गया है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार बढ़ा है। बल्कि तो काजी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। वो तो यहाँ तक कह गए कि देखें, मैं अपना अख्तियार खुद सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एक बोझ है, मैं बोझ अपने साथी जजेस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त के लिए। इमरान साफी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, इस केस के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।